नमस्कार दोस्तों, आपके अंदर बैठी आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा सत नमस्कार। आज एक दोस्त का फ़ोन आया, बोला यार एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और अच्छी भली कल भी बात हुई है और पहले सुबह बात हुई, फिर शाम को भी बात हुई, बढ़िया बात हुई है, रात को फिर खाना-वाना खा के रात को सैर करने आया तब भी मेरी उससे है-हेलो हुई और यार सुबह पता चला वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया? तो मैंने कहा एक्सपायर क्या होता है? बोला मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, मैं कहा दोस्त की मृत्यु हो गई, अच्छा। मैं क्या नाम था? बोला फला-फला नाम था। मैं कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, दोस्त की तो हो गई होगी। लेकिन दोस्त के अंदर जो था उसका क्या? बोला मतलब? मैंने कहा भाई तेरे दोस्त के अंदर जो था उसका क्या हुआ? बोला दोस्त के अंदर? मैं कहा हाँ, जो उसका दिल धड़क रहा था। बोला दिल तो डेड हो गया। क्यों? बोले यार तभी तो मृत्यु हुई है जब दिल डेड हो गया। मैं कहा हुआ क्या था? बोले हार्ट फेल हो गया। तो हार्ट फेल कैसे होता है दोस्त? समझ रहे हो, एक शरीर में ना, जब शरीर बना कुछ नहीं हुआ, मृत्यु-वृत्यु कुछ नहीं हुई, शरीर बना बस। एक शरीर बना माँ के पेट में, माँ के पेट में एक शरीर बना और वो माँ की गर्भनाल से जुड़ा रहा बच्चा और वो उसके अंग बनते चले गए। अंग बनने के साथ उसने जब वो उसके जो धड़कन चल रही थी, जो साँस चल रही थी, वो माँ के गर्भनाल के थ्रू जो माँ की साँसें चल रही थी, माँ का दिल धड़क रहा था, उसका भी दिल धड़क रहा था। उसके बाद जब बच्चे का टाइम जैसे डिलीवरी का 9 महीने कंप्लीट हुए तो उसके बाद नेचुरली बात है कि भाई बच्चा थोड़ा-सा उसमें मतलब शरीर जैसे बढ़ता है, उसके अंग जैसे बन जाते हैं तो थोड़ी उसमें पावर भी आ जाती है। तो वो एग्ज़ैक्ट टाइम परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है, भई 9 महीने में डिलीवरी होती है, 8-9 महीने में जनरली होती है। तो जब डिलीवरी का टाइम आया तो जो भी दाई या नर्स जो हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ तो वहाँ पे जब उसको बच्चे को निकाला गया, निकालने के बाद वो बाहर निकला और उसके हाथ-पैर थोड़े बहुत हिले, तो डॉक्टर ने जो है उसका गर्भनाल काट दिया। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जैसे ही उस बच्चे की गर्भनाल काटी जाती है, तो माँ की साँस से उसका साँस अटैच था, माँ के धड़कन से उसका धड़कन चल रही थी। तो जैसे ही उसका गर्भनाल काटते हैं, तो फॉर अ फ्यू सेकंड्स बच्चा मृत हो जाता है। कभी-कभी आपने सुना होगा कि भई बच्चा पैदा हुआ, किसी माँ ने डिलीवरी करी, लेकिन उस शरीर के अंदर प्राण नहीं आए, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। तो फॉर अ फ्यू सेकंड्स ये सब पलक झपकते होता है, इसको हम पैमाइश नहीं कर सकते क्या टाइमिंग होती है, लेकिन वो जैसे ही गर्भनाल कटती है और उधर से तुरंत गर्भनाल कटते ही उसको अगर जीवन परमात्मा ने देना होता है उस शरीर को, तो उसके अंदर एक आत्मा का प्रवेश किया जाता है। परमात्मा के द्वारा उसमें आत्मा चेतना एक प्रवेश करा दी जाती है और विद ए फ्यू सेकंड्स, हो सकता है 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता हो कि इधर कटा और उधर आया। तो एक बच्चा अचानक से करके एकदम रोना शुरू करता है, एकदम उसकी दबी आवाज़ एकदम ज़ोर से होती है। तो एकदम हाँ जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो जी, आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, ये डॉक्टर बता देता है तुरंत। तो वो जो आत्मा चेतना है ना, वो परमात्मा ने डाली उसके अंदर, डालते ही क्योंकि वो तो मृत ही पैदा हुआ था। जब गर्भनाल से चल रहा था, तो भई वो तो इंजन तो उसका जो कनेक्टेड था, वो तो माँ से चल रहा था ना, माँ के सिस्टम से सारा कुछ चल रहा था, लेकिन माँ का सिस्टम जैसे ही कट ऑफ कर दोगे तो फिर क्या बचेगा उसमें? तो अगर किसी शरीर के अंदर मान लो माँ का वो गर्भनाल काट दिया और बच्चा बाहर निकाला और अगर मान लो परमात्मा ने उसके अंदर चेतना डाली नहीं या कोई रीज़न था कि उसको उसके प्रारब्ध ऐसे लिखे थे कि भैया उसको 1 सेकंड का भी जीवन नहीं, पूरा 9 महीने उसको भोगना था, दुखी रहना था, उस मलमूत्र के अंदर, उस थैली के अंदर दबे रहना था, हाथ-पैर मारते रहना था, लेकिन जैसे ही बाहर आना था और उसका 1 सेकंड का भी जीवन नहीं था, तो आत्मा नहीं आएगी उसमें। परमात्मा चेतना नहीं देगा अपनी। लेकिन अगर उसने वो आत्मा चेतना डाल दी, तो वो उसको हमने बोल दिया बच्चा हो गया, बच्चा पैदा हुआ है क्योंकि वो शरीर कंप्लीट बन गया और उसके अंदर चेतना डाल दी। अब जब वो हुआ तो जब अब वो बोला हार्ट फेल हो गया, तब वो हार्ट फेल हो गया तो भाई वो चेतना का टाइम आ गया, जो चेतना का टाइम परमात्मा ने निर्धारित करा था, वो दिया तो इसलिए था, वो चेतना तो इसलिए भेजी गई थी कि भैया तू परमात्मा का हमेशा शुक्र करेगा, तुझे मैंने कंप्लीट कर दिया और अब देखते रहे सब जो अंग है शरीर के वो सारे मैंने बना दिए हैं। हर चीज़ का हर अंग का एक उसने रीज़न दिया, आंखें दी हैं। अब हम बोलते हैं कि हम देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे दोस्त।
उस आँखों के अंदर उसने वो रोशनी दी है जिससे हमारे को दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है हमें। आँखें तो उनकी भी हैं जो अंधे हैं, आँखें तो उनकी भी हैं जो बहंगे हैं, आँखें तो उनकी भी हैं जो एक आँख में जिसकी प्रॉब्लम कर दी, काना कर दिया। कान तो उसके भी दिए हैं परमात्मा ने, जो बहरा है, सुन ही नहीं पाता। तुम उसे गाली दो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, धर्म पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, उसे क्या समझ में आ रहा है भाई? बहरा है वो। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभव को आपको शेयर कर पा रहा हूँ, दुनिया को सुना पा रहा हूँ, आवाज़ निकल रही है मेरे गले से। ऐसे भी तो लोग हैं, मुंह भी है, दांत भी है, जीभ भी है, लेकिन जुबान नहीं है, गूंगे हैं वो। कंप्लीट कर दिया ना, तो थैंक यू। और क्या चाहिए? मुझे भूख लगी है, मेरे पास रोटी नहीं है, बोल सकता हूँ ना, भाई को रोटी खिला दो। लेकिन अगर मैं आपको आपके सामने बैठ जाऊँ अभी फ़ोन लेके और या करता रहूँ, तो मुझे लगता है 100 में से शायद 10 ही लोग को समझ में आएगा कि यार शायद ये कह रहा होगा, वो भी शायद। तो आपसे 3-4 ऑप्शन पूछेगा, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो ये रीज़न है। तो इसीलिए भाई थैंकफुल। तो जब आया टाइम तो मैंने कहा भाई उसका अब टाइम आ गया। तो जब ये सारी चीज़ें परमात्मा ने पूरी दी, सब कुछ पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो सबसे पहले उसने मांगा आपसे शुक्र, कि जब तक ये शरीर के अंदर ये आत्मा रहेगी, इस शरीर से तूने एक ही काम करना है, तेरे से मेरे को एक ही काम चाहिए, तू बाकी कुछ भी कर, तू मौज ले, मस्ती ले, कमा खा, जो अपने परिवार को केयर कर उसकी, और बाकी अपने रिश्तेदारों से सारी अपनी रिश्तेदारियाँ निभा, सब कुछ कर, लेकिन सिर्फ पहला काम करना है, हर पल हर सांस, जब तक ये शरीर में तू आत्मा तू चेतना रहेगी, तेरे मुंह से जो आवाज़ मैंने दी है ना, इस आवाज़ में शुक्राना होना चाहिए। जो दिन में 24 घंटे में 22,000 बार तेरी सांस अंदर बार हो रही है, तो हर सांस के साथ मन में, बाहर से तो कुछ भी बातें कर, बाहर से तो कुछ भी भोग, जो तुझे भोगने को मिल रहा है इस शरीर में, जो तुझे इस दुनिया में तुझे लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, जिसके तू कैपेबल है, तू कर, लेकिन सांस के साथ नाम मत भूलियो, श्वास के साथ मेरा शुक्र मत भूलियो, बस ये इतना चाहता है। तो भाई तू और कुछ मत कर, कुछ भी मत कर परमात्मा के लिए, और तू कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि करवाने वाला ही वो है, तो तू क्या करेगा? मैं मंदिर जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं फलाने जाता हूँ गुरुओं के मत्था टेकने, मैं हरिद्वार जाता हूँ नहाने, मैं रोज़ सवेरे शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ, मैं रोज़ शाम को आरती करता हूँ। सिर्फ दोस्त मैं और मेरा का खेल है, तेरी हिम्मत नहीं है कि तू मंदिर चला जाए, क्योंकि पैर दिए ना तेरे को जिससे तू चल पा रहा है, ये उसी के दिए हुए हैं। बेचारे पोलियो हो गए थे लोगों को पहले, जब ये दवाइयाँ नहीं बनी थी, तो भाई क्या करते? अपंग पैदा हो रहे थे कोई बच्चे, किसी की बचपन से टांगे काम नहीं कर रही, तू जा पा रहा है ना, सबसे पहले तो यही शुक्र है। तेरे पैर तो चल पाते हैं, चला तो पाता है। बोले जी रोज़ रात को, रोज़ सुबह, रोज़ शाम मैं आरती करता हूँ, और मैं मंदिर के आगे खड़ा होकर घंटी बजाता हूँ। तू घंटी नहीं बजाता दोस्त, तुझसे घंटी बजवाने के लिए उसने तेरे को हाथ दिए हैं, इसका शुक्र बना कि तू ऐसे 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 करके हाथ हिला पा रहा है। ये जो जुबान है ना, जुबान जिससे मैं रोज़ आरतियाँ करता हूँ, और मैं पड़ोसियों तक को पता चल जाता है कि भाई मेरे घर में आरती शुरू हो गई है, इतनी ज़ोर से करता हूँ मैं। तो दोस्त तू नहीं करता आरती, बस यही भूल जा कि मैं करता हूँ। तुझसे आरती वो कहलवा पाता है, क्योंकि तुझे वो जुबान दी है जिससे तू बोल पा रहा है। ओहो आज तो घर में क्या सब्जी बनी है यार, क्या सब्जी बनी है, क्या खुशबू आ रही है, तुझे खुशबू नहीं आ रही। तुझसे खुशबू तुझे लेने के लिए तुझे इस लायक बनाया है कि तेरी नाक स्वस्थ बनाई है कि तू सूंघ पाता है। ओहो मैं तो वहां जाता हूँ, गुरुओं के दर्शन करके आता हूँ, गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं ना, कलेजों को ठंडक पड़ जाती है। मंदिर जाता हूँ, वो है वो, बस भगवान राम की मूर्ति देख के ही ना, बस मैं कह रहा हूँ दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। राधा कृष्ण की मूर्ति देख के ना दिल गार्डन हो जाता है, मज़ा आ जाता है। देख के नहीं, दिखाता है वो तुझे, उसने देखने लायक तुझे बनाया है। ये है परमात्मा, इसे बोलते हैं हुक्म।
इसे बोलते हैं तू और तेरा। हर चीज, ये मेरे बाल, मेरा स्टाइल, तेरे बाल नहीं है दोस्त। गंजे भी पैदा होते हैं लोग, लोगों के बाल भी उड़ जाते हैं। कोई कहता है पैसे वालों के बाल उड़ते हैं, कुछ भी उड़ते हैं, मुझे नहीं पता कि बाल कैसे उड़ते हैं, लेकिन जिसके उड़े हैं ना उससे पूछ, तुझे देख देख के ना किलसता है वो। तो तू शुक्र कर कि तेरे सिर पे बाल सही दिए हुए हैं, तभी तेरे स्टाइल बन रहे हैं। तेरा नहीं है वो स्टाइल, वो तेरे इस शरीर का जिसका नाम दिया है रवि का स्टाइल है। रवि का स्टाइल हो सकता है, रवि के अंदर जो चेतना आत्मा, उसका कोई स्टाइल नहीं होता भाई। वो इसका एक ही स्टाइल है, परमात्मा ही डालेगा, परमात्मा ही निकालेगा, बस एक ही स्टाइल है, उसको यही आता है बस। बाकी सब तेरे मन के खेल हैं। तो जिस, वो कहते हैं मैं मरेगी ना, जिस दिन भी तेरी मैं मरेगी, चाहे जिस जन्म में तेरी मैं मरेगी, जिसके कहने पे तेरी मैं मरेगी, लेकिन मैं तुझे अपनी ही मारनी पड़ेगी, तभी तुझे परमात्मा मिलेगा। इस बात को अपने गांठ बांध लियो, समझ गया? तुझे अपनी मैं मारनी पड़ेगी दोस्त। तेरे अंदर जो ये आत्मा, जो चेतना है ना, इसका सिर्फ इतना ही काम है कि सिर्फ तेरे को इसने जीवन दे दिया, और तेरी सांसें दिन में 24 घंटे में 22,000 बार ऊपर नीचे कराती रहती है बस। और यही सब कुछ कंट्रोल कर देगा तेरा भगवान, जिसको तू भगवान मानता है। डॉक्टर, डॉक्टर मेरा सब ठीक कर देता है, मेरा डॉक्टर तो भगवान का रूप है, मेरे डॉक्टर ने तो मेरा कुछ भी इलाज कर दिया। भाई रिपेयर तो सब कुछ कर देगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना 22,000 बार जो ऊपर नीचे आ रही है, इनहेल एक्सेल हो रही है, जो सांस तेरी चल रही है, अगर ये नीचे चली गई, इनहेल करी और एक्सेल नहीं हुई, या एक्सेल करी और इनहेल नहीं कर पाया, तो उड़ गई चिड़िया फुर्र। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कभी भी खेत चुग जाएगी चिड़िया, चिड़िया तो तैयार बैठी है। वो तेरे पे डिपेंड है कि तूने दोबारा इस खेत को तैयार करना है कि चिड़िया इसको फिर चुग के चली जाए, या तुझे इस खेत को ऐसा तैयार करना है कि इसमें ऐसी फसल बोनी है जिसकी कटाई पे सीधा परमात्मा से मिलन हो तेरा। और वो तभी होगी जब तेरे अंदर एक ही भाव रहेगा, तू और तेरा। और इसका मैं कह रहा हूँ, दुनिया में किसी भगवान को मान लो, अल्लाह को मान लो, वाहिगुरु को मान लो, किसी ईसा मसीह चर्च को मान लो, जिसको तुमने मानना है तुम मानो, वो तुम खाली मान ही रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें बचपन से, जहाँ तुम्हें जिस जिस समाज के अंदर तुम्हारा शरीर के अंदर वो आत्मा चेतना गिर गई ना, उस शरीर का नाम रखते ही उसका धर्म तैयार हो गया। उस शरीर का नाम रखते ही उसके कर्म तैयार हो गए। भाई तुझे अब ऐसे ही करना है जैसे हम कर रहे हैं ना, जो समाज ने, जो तेरे धर्म ने, जहाँ भी तू गिर गया जाके, जिसके पास भी तेरी चेतना प्रवेश कर गई, बस ये तेरा, मैं बोलूँगा ये गलती है इंसान की। क्योंकि आज तक हमारे ऊपर जितनी कोटिंग्स है ना, हम सिर्फ मान ही रहे हैं। मैं वाहिगुरु को मानता हूँ, मैं तो भैया नमाजी आदमी हूँ, मैं तो मस्जिद को मानता हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ। ये कहता है ना ना भाई हम तो हिंदू हैं, हमारे में तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। मानते ही तो हैं दोस्त, लेकिन मेरा जो खेल है, जो मौज मस्ती है, मैं सिखा रहा हूँ जानना, मानना किसी को नहीं है। जानो और मान लो। जानोगे कैसे? भाई तू जिसको मानता है तो उसको मान, तू अल्लाह को मानता है तो अल्लाह को मान, लेकिन ये मान कि जो भी हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तू भगवान राम को मानता है, तू भगवान कृष्ण को मानता है, तू चर्च में जाता है, तू गुरुद्वारे में जाता है, तू कहीं भी चला जा, शब्द मिलेंगे वहां सब जगह। भाई शब्द है, एक शब्दावली समझ रहे हो कि आप, एक भाषा का इनोवेशन हुआ। अब जैसे मान लो जो जीसस था उसने अलग भाषा में बोला, क्योंकि उस टाइम समाज के अंदर जो भाषा प्रचलन थी उसी भाषा के अंदर उसने जवाब दिया। जो उनके समाज की भाषा थी उसी समाज को उसी भाषा में समझा सकते हो। अब मान लो मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, या मान लो चलो मैं हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा हो गया, वहाँ सारी भाषाएं मिक्स हैं। आज की डेट में मान लो मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, और मेरे हरियाणा में आसपास पंजाबी भी चल जाएगी, हिंदी भी चल जाएगी, इंग्लिश भी चल जाएगी, हरियाणवी भी चल जाएगी। उस भाषा में अगर मैं आपको जो भी बातें बोलूँगा समझोगे। लेकिन अचानक से मैंने कोई कन्नड़ की भाषा कोई ऐसी बोली, तो शायद, मैं कह रहा हूँ, उस भाषा को आप कोई भी नहीं पहचान पाओगे। जिसको उस भाषा का ज्ञान नहीं है वो नहीं पहचान पाएगा। तो ये जितनी भाषाएं, जितने शब्द बने हैं ना, समय के हिसाब से जो व्यवस्था बनती गई, गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का ज्ञान दिया और पंजाबी में लोगों को समझाया, एक ओमकार सतनाम श्री वाहेगुरु। तो ये जो है शब्द सारे पंजाबी से लिए गए। और जो उससे पहले मान लो भगवान कृष्ण का टाइम रहा होगा, तो उनकी जो उस टाइम भाषा होगी उस भाषा में समझाया, लेकिन समझाया सबने एक ही बात कि एक ओमकार, एक रूप है, परमात्मा एक है। लेकिन हम क्या है,
सिर्फ ये जो किस्से कहानियाँ और ये जो भी हमारे धर्म के जो पॉलिसीज़ बनाई, जो नियम बनाए जिस पे चलना है, उसी के अंदर हम उलझ के रह गए दोस्त। इसलिए मानते गए, मानते गए, मानते गए। मेरे को मेरे माँ-बाप ने सिखा दिया कि भैया ये भगवान है हमारा, या ये हमारा ईष्ट है, ये हमारा समाज है, ये हमारा धर्म है, जिसको हम मान रहे हैं उसी को मानो। हम भी मानते गए, हमने भी अपने बच्चों को आगे लगा दिया लाइन पे, तो ऐसे सब लाइन में लगते गए। भेड़-चाल है सारी ये। बट हर धर्म, हर गुरु, हर भगवान ने यही सिखाया कि सिर्फ सरेंडर, 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 हुक्म, हुक्म, हुक्म को पहचानो। सरेंडर कर दोगे, हुक्म को पहचान जाओगे, उसके बाद आप, मैं कह रहा हूँ किसी को मानो ना मानो, उससे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना मैं किसी को बोलता हूँ कि आप उसको मत मानो, इसको सबको मानो आप, जो आपका धर्म ने सिखाया, जो समाज ने सिखाया। लेकिन उससे पहले मानो, लेकिन उससे पहले जानो। जानो जानोगे कैसे? जब तक आप सरेंडर, उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को, उस मूर्ति को, उस नाम को, उस गुरु को, उस भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, जब तक उसको सरेंडर नहीं करोगे और ये नहीं मानोगे कि उसी के हुक्म से सब हो रहा है। अगर मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ भाई, जैसी कान्हा की मर्जी, जैसी कृष्ण कन्हैया की मर्जी, फिर ठीक है। फिर जब उसी की मर्जी है, उसी का शरीर है, उसी ने चेतना डाली हुई है, तो भैया जब वो चेतना जैसे चलाएगा इस शरीर को, चला देगा। फिर फायदे नुकसान में डर क्या, किस बात का? फिर किस बात का डिप्रेशन? फिर किस बात की ओवर थिंकिंग? क्यों चिंता? चिंता शब्द ही नहीं होनी चाहिए। फिर जब आप, पालन करता वो है, संभालने वाला वो है, सृजनहार वो है, सब कुछ वो कर रहा है आपका, तो फिर उसी को करने दो ना भाई। उसकी चीज़ है तो उसको संभालने दो, हमें क्या दिक्कत है? आप क्यों उस खेल में जबरदस्ती घुसना चाहते हो? उसके अंदर क्यों आसक्त होना चाहते हो? बस मेरा आपको सिर्फ एक ही बात समझाना मकसद है कि जब आपको मौज मस्ती लेने के लिए उसने भेजा कि भैया इस शरीर की पूरी मौज लेनी है, शरीर को पूरा ध्यान रखना है, शरीर के लिए जो तेरे से खाने में, पीने में, कसरत में, प्यार मोहब्बत में, जो तूने इस शरीर से करना है तू भैया कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन, तेरी जो चेतना, जो तेरी आत्मा, जो तेरे अंदर बैटरी लगी है, उस बैटरी का सिर्फ एक ही काम है। पहला काम शुक्राना, और दूसरा काम हुक्म को समझना, उसकी सिखावन समझना, परमात्मा की लर्निंग समझना। बस इतना काम है। अगर वो काम तूने, क्योंकि देख भाई, शरीर के साथ तो जो मर्जी भोग, जो तेरे को भोगने को मिलता है, मैं नहीं तुझे मना करता, सबका अपना लाइफ स्टाइल है जी। लेकिन एटलीस्ट अपनी आत्मा को, चेतना को परमात्मा से मिलाने के लिए आप काम करो, उसी लिए आपको ये जीवन मिला है। और अगर आपने ये करा तो जितने जन्म आप भटक चुके ना, शायद आगे आपको भटकना ना पड़े। मेरा सिर्फ ये मानना है। और मैं तो भाई इस चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर हूँ। मौज में हूँ, मस्ती में हूँ। फ़ायदा हो, नुकसान हो, लाभ हानि, ये सब बकवास की बातें हैं। ये सिर्फ शरीर के भोग हैं। शरीर को लग रहा है कि मेरे साथ ऐसे कर लिया, शरीर को लग रहा है मेरा कुछ छीन लिया। भाई किसका छीनेगा? जो मेरे अंदर चेतना है उससे कुछ छीन लेगा क्या? शरीर को काट देगा, क्या हो जाएगा? शरीर तो कटेगा, शरीर के तो टुकड़े दफनाएगा, शरीर के टुकड़े तो जलाएगा, और क्या करेगा शरीर के साथ? चेतना फिर घूम के आ जाएगी कहीं ना कहीं। और अगर मेरी सोच ये रही मौज मस्ती में रहा, तो शायद दोबारा मुझे धक्के खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो वही कहते हैं कि जब आपका जीवन, सांसें चल रही हैं, ये आत्मा चेतना आपके शरीर में है, और आप इंजॉय कर रहे हो अपने जीवन को, मौज मस्ती में जी रहे हो, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी अननेसेसरी की जो ओवर थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, वो आपने सरेंडर कर दी सब, तो फिर तो आप जीते जी, चलती हुई सांसों में आप जो है मोक्ष में हो, मुक्ति में हो। और अगर आप, सांसें चली गई, चेतना छोड़ गई, लेकिन चेतना छोड़ते छोड़ते भी लास्ट सेकंड में भी हाय हाय लगी थी, हाय मेरा बच्चा कैसे जिएगा मेरे बिना, हाय मेरे माँ बाप, हाय मेरा भाई, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी जमीन, हाय मेरे बंगले, हाय मेरी गाड़ी, तो भाई वो फिर भुगतने रहोगे आप, फिर वहीं आ जाओगे घूम फिर के, तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। जितने जन्म मिलते जाएंगे उतने कष्ट आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर जन्म में आपने सोच नहीं बदलनी है अपनी। तो सोच बदलने का एक ही तरीका है, सरेंडर। एवरीथिंग डन बाय परमात्मा। बस सब कुछ जो भी हो रहा है, जैसा होगा भाई वो कर लेगा। बस यही सोच बनाओ अपनी, और बिल्कुल मौज मस्ती के साथ जीवन जियो। और भाई जब भी अगर आपको कभी नेगेटिविटी आए माइंड में, या कोई चीज़ का नुकसान फ़ायदा लगे, तो या तो भाई इस नाचीज़ की ये वीडियो देख लेना, शायद थोड़ा जीवन आपका, थोड़ी सोच बदल जाए थोड़ी देर के लिए। और नहीं तो भैया जब मर्जी कॉल करो, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा। लेकिन इतना मेरा वादा है कि अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी इस आत्मा रूपी जो परमात्मा आपके अंदर है, इसको मैं परेशान नहीं होने दूंगा। अब जीवन में मैंने यही ठाना है
कि मैं जब तक जीऊँगा, जिससे मिलूँगा, उसको खुश करूँगा, उसको हैप्पी करूँगा, उसको कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा, क्योंकि उसको यानी उसकी आत्मा को, शरीर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शरीर तो यार, मैं आपको अच्छी बात समझा रहा हूँ, अपने आत्मा की आवाज़ है मेरी। मेरे अपने महसूस किए हुए मेरे अपने अनुभव हैं, जो मैंने महसूस किए, और जब से मैं ध्यान में हुआ, जब मैंने अपने आप को, अपने जीवन को ध्यान की तरफ डाइवर्ट किया, यानी कि ध्यान में रहने लगा, मैं ध्यान से चीज़ों को देखने लगा। ना कि मैं कोई हिमालय में जाके कोई तपस्या करी मैंने, और ना मैं कोई वो नाक बंद करके, नाक छोड़ के, और ये सब, ये मालाबाजी, ये सब कुछ नहीं। मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता, और ना मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई ध्यान इस ज़िंदगी में है, कोई ये कोई मेडिटेशन कर लो, ये कर लो। वो कुछ टाइम का शॉर्ट टर्म हो सकता है, स्टार्टिंग हो सकती है आपकी, बट अगर बिना कुछ करे भी आपने बस ये मान लिया ना कि एवरीथिंग इज डन बाय गॉड, सब कुछ वहीं से हो रहा है, हुक्म से हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है ये मेडिटेशन, ये ध्यान, ये सब एक तरह से ना, वो मेरे लिए तो खेल है यार। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। मैं मानता हूँ अभी हूँ, आपके सामने हूँ, वर्तमान में हूँ, जिंदा हूँ, मेरे अंदर वो चेतना भी काम कर रही है, सांसें चल रही हैं, जुबान निकल रही है, बोल पा रहा हूँ, तो उसके हुक्म से बोल रहा हूँ, और उसी का हुक्म है जो मैं आपके सामने आज ये सारी बातें, अपना अनुभव शेयर करता हूँ। तो जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है भाई। मैं तो मौज में आ गया, मस्त हो गया पूरा। तो आप भी मौज में आ जाओ, मस्त हो जाओ, और मस्त होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रोकने वाला कौन है, मैं बताता हूँ आपको। मौज में, मस्ती में, इंजॉय में आने से कौन रोकने वाला है, बताऊं? बुरा तो नहीं मानोगे? खुद तू है। सिर्फ तू ही है, तू। जो तू है ना, ये जो तेरा शरीर है ना, जो तेरा नाम है ना, कोई भी नाम हो तेरा, मुझे नहीं पता कौन मुझे सुन रहा है, और कौन मुझे नफरत कर रहा है, कौन मुझे पसंद कर रहा है। भाई वो इस गाली देगा ना, तो इस शरीर को दे रहा होगा, मुझे पता है पक्का। मेरा नाम लेके ना बोल रहा हो पक्का। ये तो बोल नहीं सकता कि इसकी आत्मा ही यार ऐसी है, इसकी आत्मा ही घटिया है। पक्की बात है, 100%। तू नाम ले रहा होगा मेरा, तू मेरा नाम लेके बोलेगा ये बात कि यार ये जो है ना, रवि शर्मा, ये यार बंदा ही ऐसा है। रवि यार, इसकी बातें ही ऐसी है। भाई रवि की है ना, तो रवि को कोसे जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी चेतना आत्मा हमेशा मौज प्रसन्न में है, मस्ती में है, और यही मस्ती मैं तुम्हारे अंदर चाहता हूँ। कुछ नहीं होता ये ईगो, ये घमंड, ये जमीनें, ये जायदाद। ओ भाई, जब भी मान ले एक पूरे बड़े से बड़ा कोई मिनिस्टर है, बड़े से बड़ा बिल्डर है, बड़े से बड़ा कोई भी, कितना ही बड़ा मैं कह रहा हूँ पैसे वाला धुरंधर है, जिस दिन उसको जलाया जाएगा ना, और अगर उसी दिन मान लो मेरी भी आत्मा मेरा साथ छोड़ गई और शरीर बचा रह गया, और तुमने जिद कर ली कि भैया तेरा डीजे भी लगवा दिया, हैप्पी बर्थडे केक भी काट दिया, लेकिन अब तेरे को जलाने का टाइम आ गया, शरीर तो हम जलाएंगे, तो दोनों को साथ जलाना। फिर मुझे फर्क बताना, वो क्या लेके गया साथ, या मैं क्या लेके जाऊंगा। लुटिया समझते हो? वो जो आती है अस्थि कलश, जिसको बोलते हैं, अस्थियां लेके जाते हैं, उसका और मेरा साइज बिल्कुल बराबर होगा, चाहे वो 6 फुट का हो, चाहे मैं 2 फुट का हूं। समझ गए? और जो राख होगी कट्टे में जो भरी जाएगी, वो हो सकता है उसकी या मेरी मिक्स हो जाए आपस में, या उड़ के कहीं नालियों में चले जाए, और उसी नाली के अंदर बाहर देखोगे तो हो सकता है कुत्ता उसके ऊपर सुसु कर रहा हो, सुअर मुंह मार रहा हो। उसी नाली के अंदर कितनी फैक्ट्रियों में गंदगी, कितना किसी ने गोबर डाल दिया, किसी ने पोटी सुसु कर दिया, वही होगा, वही राख होगी भाई। यही मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी, यही किसी नालियों में रुल रही होगी। गंगा जी में बहाओगे, चलो मेरी अस्थियों को आपने गंगा जी में बहा दिया, भाई हमारे धर्म में बोला गया भाई नदी में बहा दो, गंगा जी में बहा दो। जब बहा दोगे ना, अब आपने तो उस नदी में तो बहा दिया, मैं भी नदी हो गया, बस उस नदी में बहाओगे मैं भी नदी हो जाऊंगा। यानी मैं मतलब वो मेरा शरीर, जिसकी मैं बात, रवि रवि की, बट आत्मा चेतना खड़ी खड़ी फिर भी वैसी मस्ती कर रही होगी। भैया अपन तो मौज में थे शुरू में, तुम इस शरीर के साथ लगे रहो, तुम इसे बहाओ, तुम इसे कुछ भी करो, तुम इसकी अस्थियां इकट्ठी करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कौन सा देखने आ रहा हूँ। हम तो फिर अपना मेरा तो अभी एक ही सपना है, सिर्फ सचखंड में पहुंचना है, मैंने सरेंडर करना है। जो सामने वाले की मर्जी भाई, अगर मेरे बारे में तू क्या सोचेगा, अगर वो भी मैं सोचूंगा, तो फिर मेरा जीवन किस बात का है। सोच, खूब दिमाग लगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में सोचने से अच्छा आप अपने बारे में सोचो, ज़्यादा अच्छी बात है। मैं तो जाग गया हूँ, आप भी जाग जाओ। जहाँ आप जागे, जहाँ आपकी मैं मरी, वहीं आपको परमात्मा मिल जाएगा। आपको किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ भीड़ भड़क्का मिलता है,
चंदा देना पड़ता है, दान देना पड़ता है, प्रसाद लेना पड़ता है और घर आना पड़ता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता भाई वहाँ।